अब इतनी नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ना तो हमारा सिलेबस अब क्रिएट हुआ है। बिजली नहीं दी जा रही, क्या समझते हैं, क्या वहाँ पे राइट मिल रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है। वहाँ पे ना रोड्स है, न वहाँ पे ना बिजली है, न गैस है। गैस हमारे इलाके से निकलता है, लाहौर में गैस है, लेकिन हमारे लोरलाई में नहीं है। जो इंडिया है वो तो अपनी जो भी उसकी पॉजिटिव साइड है उसको बड़ी अच्छी तरह दुनिया में कैश कर रहा है। ठीक है। कुछ नहीं किया हमने। मैं तो ये देख रहा हूँ, चोरी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। मैंने सारी दुनिया देखी है, और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ सिर्फ चोरी देख रहा हूँ। चोरी चोरी चोरी। एक दुबई अंडर वाटर ट्रेन चला रहे हैं इंडिया के साथ। ठीक है जी, वो 2 घंटे का सफर होना है उसका। আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি মোহাম্মদ রাসেল শেখ, ইন্ডিয়া থেকে। বন্ধুরা, আজ আমি রিয়াকশন দেব আরাম শেখ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে পাবলিশ করা একটি ভিডিওর উপর। ভিডিওর টপিক হচ্ছে ইন্ডিয়া ফার্স্ট লঞ্চ হাইড্রোজেন ট্রেন, মোদি গিফট পিপল 2023। তো বন্ধুরা, এই বিষয়ে পাকিস্তানের জনগণ কী রায়, কী মতামত দেয় সে বিষয়ে আমরা জানব। তো বন্ধুরা, চ্যানেলে যদি প্রথমবার এসে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी और असलम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आफ्टर चाइना इंडिया ने 2023 का चाइना तोहफा इंडिया दिया है अपने 2023 लोगों को। हाइड्रोजन ट्रेन जो लॉन्च करने वाली थी वो आज लॉन्च की गई है, और ये भी कहा गया है कि 2023 का तोहफा अपने आवाम को देने लगे हैं। আজকে हम লঞ্চ देखें तो हमारी হয়েছে। प्रायोरिटीज और इंडिया की प्रायोरिटीज वहाँ है। इंडिया में आईटी हब, सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु सिटी, हर एक चीज वो बन गई है जो हमारे पास आज नहीं है। और लगता है पाकिस्तानी आवाम को इस न्यूज के बाद वो अपनी क्या राय रखेंगे। चलते हैं उनकी जानिब और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, जो स्पेशल इवेंट है उसे तो सेलिब्रेट इसी तरह करना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को पता लगे कि ये कौन सा डे जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा मीडिया या रोल प्ले कर रहा है, वो मेरा ख्याल है जो सियासतदानों को रोज़ आए दिन बिठा देते हैं, उससे बेहतर है कोई अवेयरनेस दें। अब इतनी नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ना तो हमारा सिलेबस अब क्रिएट हुआ है और ना ही हमारे जो मीडिया है वो इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहा है कि अब तो एक इंटरनेट की दुनिया पाकिस्तान में थोड़ी रह रही है। अब आप एक इंटरनेट की वर्ल्ड में रह रहे हो। आप यहाँ बैठ के कहीं भी कोई चीज़ आप सेल कर सकते हो, कोई भी सर्विसेज दे सकते हो। हमारी माशाल्लाह कोई 65% यूथ है और हमारी तकरीबन 2.75 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है सोशल मीडिया की अर्निंग है। जबकि आप वियतनाम देखेंगे तो वो कोई 375 प्लस में बिलियंस डॉलर्स में जा रहा है और उससे 26% जो उसका वो यूथ रेट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यूट्यूब आपके सामने बैन किया गया था, अब विकिपीडिया बैन कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता तो हम प्लेटफॉर्म्स अपने खुद बैन कर रहे हैं, मतलब बायकॉट कर रहे हैं। तो हम क्या अवेयरनेस देंगे? देखें, बेसिकली तो जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं उनको खुद अवेयरनेस नहीं है कि जो नया दौर है इसके मेरिट्स क्या हैं, तो हमने क्या सही मेयर्स लेने हैं। अब डॉलर डॉलर की बात कर रहे हैं, वो देसी तरीके हैं इनके जहन में कि जनाब वो डॉलर आना है या तो वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भेजें। बाकी हमारी इंडस्ट्री है, हमारा ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है, इसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब ट्रेड बैलेंस को एड्रेस करना, हम इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। FBR जो है उसके लिए सहूलत बनी हुई है, आराम से इंपोर्टर का पोर्ट के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो जाता है। मैं बात करूंगी जिससे हम हमेशा से दुश्मनी का कहते हैं, इंडिया। क्या आपको लगता है उसने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों में अवेयरनेस दी है? क्या उनके अंदर वो हर चीज है जो हमें इस टाइम नहीं मौजूद? देखें, जो इंडिया অবশ্যই অনেক है কিছু वो নাই तो তোমাদের देशे, अपनी যেটা जो भी আমাদের उसकी देशे বর্তমান पॉजिटिव সময়ে আছে। साइड है उसको बड़ी अच्छी तरह दुनिया में कैश कर रहा है। ठीक है, उसका IT में एक नाम बन गया हुआ है অবশ্যই और আইটিতে আমাদের उनकी भी ভালো নাম बिलियन এই डॉलर्स মুহূর্তে। में जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया से सर्विसेज में है उनका। ठीक है, और हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं, हमारा तो कंपैरिजन ही नहीं बन रहा इंडिया के साथ। अगर हम देखें तो यहाँ সত্যবাদী पर লোক। अगर हमने 75 रुपए का नोट जारी किया था एक खुशी में, तो वहां पर उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। उन्होंने प्रायोरिटी में मतलब अपने टेक्नोलॉजी को दिखाया अपने लोगों को। आज अगर हम देखें तो आफ्टर चाइना, चाइना के बाद वो एक मुल्क जो इंडिया है उसने हाइड्रोजन ट्रेन अपने मुल्क के अंदर लॉन्च कर दी। क्या समझते हैं? हमारे यहाँ देखें तो आज भी ब्रिटिश दौर के हमारे ट्रेन सिस्टम है, हम तो उसको रिन्यू नहीं कर पाए। नहीं, देखें, हमें जो पूरा साल हमने कोई ऐसा काम किया हो जो डेवलपमेंट का काम, हमें अपने स्पेशल डेज पे उसकी एग्जीबिशन करनी चाहिए, वो लोगों के सामने लाना चाहिए भी पूरे साल में हमने ये काम किया और ये ले। अब सिर्फ आप इंडिया की ट्रेन की बात करें, अभी एक दुबई अंडर वाटर ट्रेन चला रहे हैं इंडिया के साथ।
ठीक है जी, वो 2 घंटे का अंडर सफर वाटर होना है उसका। ट्रेन। साथ वहां से रॉ फ्यूल जो है वो उसकी पाइपलाइन बेच रही है, और इधर से वो पानी लेके जा रहा पीने वाला। तो मतलब दुनिया कहाँ पे क्या काम कर रही है और हम लोग फंसे हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, और आज अगर हम देखें तो वही हिंदू कंट्री इंडिया वो हमारे दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतने ताल्लुकात बढ़ा चुके हैं कि सऊदी अरेबिया तीसरा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का। वो भी तो नहीं सोचे, इस्लाम सऊदीया से फैला, हमसे ज्यादा वो इस बारे में है, लेकिन वो भी तो इंडिया के साथ कितने ज्यादा ताल्लुकात बेहतर कर चुके हैं, हम क्यों नहीं करे। बेसिकली हम लोगों को ना हमारे हुक्मरानों ने उलझाया हुआ है। ठीक है, तो अभी पाकिस्तानी आईएमएफ आया है। जनगण के अब पाकिस्तानी आईएमएफ सरकार इनको बता रहा है कि यार आपके मुल्क का मसला करप्शन है। ভুল कुछ বুঝিয়েছে नहीं किया ভুল हमने। বোঝাচ্ছে এখন मैं तो ये देख रहा हूँ कि चोरी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। मैंने सारी दुनिया देखी है, और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ सिर्फ चोरी देख रहा हूँ। चोरी 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 चोरी, मुल्क को खा रहे हैं, अपने को नोच रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं। जाएंगे कहाँ ये लेके सारा? फिर मैं आज बात करूंगी मरे हम गए जिसको कब्र दुश्मन सब मानते की। हैं, इंडिया। पांचवी बड़ी मौशियत, उसके अलावा आईटी हब बेंगलोर सिटी, सिलिकॉन वैली, उसके अंदर वो हर चीज मौजूद है जो आज पाकिस्तान के पास नहीं है। आप देखें आज एक बड़ी न्यूज, उन्होंने 2023 शुरू होने पे अपने लोगों को हाइड्रोजन ट्रेन दी है, ये कह के कि 2023 का नए साल का तोहफा। अब देखें कि चाइना सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन थी, आफ्टर चाइना उन्होंने अपने मुल्क में दे दी। क्या समझते हैं हम क्या कर रहे हैं? टैलेंट हमारे पास भी बहुत था, टैलेंट हमारा सारा यहाँ से भाग गया है। भागदा तब चला है ना गया जब है। नहीं कोई कुछ मिलता। हाँ, उनको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे वो टकरे मार के गरीब चले गए हैं। यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं वो रिक्शा चला रहे हैं, जो चोरों के बच्चे हैं वो असेंबलियों में बैठे हैं। ये बहुत जुल्म हो रहा है। পড়ালেখা ये বলে अगर যে सही ना খুব हुआ ना, সবাই ये চাকরি बर्बादी পাবে बहुत সেটা नजदीक है। কোনোদিনই কোনো से দুনিয়ার কোনো बेहतर तो দেশেই फिर সম্ভব না। मैन कॉलिंग इमरान खान जो है लास्ट তবে मैन যারা ভালো स्टैंडिंग है, পড়ালেখা और वो कह रहा है कि পড়ালেখায় যারা सुधर जाओ, खुदा প্রথম के থেকেই लिए ভালো अपने তারা हालात অবশ্যই खुद পাবে, बदलो, ইনশাআল্লাহ তারা পাবে। वरना जूते তবে চেষ্টা मारेंगे। इधर করতে से হবে। पठान आएंगे, उधर से हिंदू आएगा। ये मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है। हमसे बेहतर तो फिर आज वो है ना मुसलमान जो वहाँ पर आजादी से आराम से पेड़ की जंग तो एटलीस्ट अच्छे से गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो लोग, लड़े हैं अपने लिए। उनके पास बेचारों के पास देखें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने अकीदे के लिए, अपने फ्रीडम के लिए लड़े हैं। और अभी मैंने उनका एक स्किट देखा कुछ दिन पहले, वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि ये मकरूज मुल्क एटम बम इन्होंने बनाया हुआ है, ये इनका हाल देखो। और मुझे इतनी तकलीफ हुई क्योंकि मेरे में भी अफगान ब्लड है, অবশ্যই তকলিফ হবে और যে मैं অ্যাটম বোম বানিয়ে রেখেছে আর इस শালা तोप পেটে का जो খাবার माल নাই। रोड पे खड़ी है उसका वारिस हूँ। मैं उस फैमिली में से हूँ। अगर हम देखें, आप मुझे बताइएगा, आपने कहा अफगान कौम, अगर हम देखें तो हमने अपने रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ कितने बनाए हैं? 75 साल गुजरे। हमने सिर्फ इंडिया के साथ वो रिलेशन बनाए हैं जो माल बनाना था। बाकी मैंने आपसे कहा है चोरी चोरी और चोरी है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं तो चोरी देख रहा हूँ। कुछ उस जमाने में पहले 10 सालों में 60s में हालात बेहतर होते थे, कोई रख रखाव होता था, कोई लिहाज होता था, कोई ऑफिसर्स में जाते थे, पता लगता था ऑफिसर्स बैठे हैं। वो नया नया पाकिस्तान बना था, जज्बा था। जो पिछले 40 साल से तो बेड़ा गर्क कर दिया ये सारे, ये नाई और फकीर जो है वो बने हुए हैं लीडर। इंडिया के जो मुसलमान है ना वहाँ पे अब ये मुश्किल हालात के अंदर वो ये कह रहे हैं कि इसलिए कह रहा हूँ कि इनका पेट नहीं भर रहा, और नाई इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी हरकतें नाइयों वाली है। इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अब इतने मुश्किल हालात में आ जाएगा और हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर है इसलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमने अपना कोई सोचा समझा नहीं कौम ने, तो जूतियों के लिए तैयार हो जाए। बस मैं तो न, मुझे नजर आ रही है जूतियां अगले 10, 15, 20 सालों में। ये एटम भी वो ले लेंगे हमसे, अमेरिकन आके इतना भूखा हमें कर देंगे कि हम खुद देंगे उनको। हमारी जो बीबीसी है, बीबीसी में ये आर्टिकल पास किया गया था कि भाई सऊदी अरेबिया को हम अपना एटॉमिक जो बॉम्ब है वो भी सेल करने की प्लानिंग कर। प्लानिंग किया, आसिफ जरदारी तो बात करके आया हुआ है उनसे, उसका तो चक नहीं पड़ रहा। अमेरिका के अंदर अब बेंसी हमारी जो है वो इंडिया ले रहा है, बाय मैं कार्ड है। आपसे कह रहा हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जा रहा है, गवादर पोर्ट दे रहे हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद का परसों ये न्यूज आई थी, इस्लामाबाद के अंदर पोर्ट भी जा रहा है। इस वक्त सिर्फ एक बंदा अल्लाह ने भेजा है,
वो इमरान है, लोगों को समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो जूतियों के लिए तैयार रहे। अगले 15-20 साल में ठुकनी है और ठीक ठाक ठुकेंगी, वरना कौम बन जाएंगे हम और खड़े हो जाएंगे। आपको और लगता है हम कौम है? बन सकते हैं, हमारे में वो पोटेंशियल है, लेकिन अभी तो नहीं है सर। लेकिन हम चोरी की तरफ, मैंने कहा आप चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोरी। इतनी इतनी दाढ़ियों वाले बिजली चोरी कर रहे हैं, इतनी इतनी दाढ़ियों वाले। मैं जिम्मेदार हूं, मुझे वो कहता है कि आप बाईपास करके चलाएं जी। और मस्जिद उसने बनवाई थी, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, इस मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। हुकूमत की तो जानिब से की तो अवस्था। मतलब प्रोग्राम्स बनते हैं ना ये, लेकिन हम तो हुकूमत में नहीं है ना, हम लोग तो प्राइवेट लोग हैं। हमारे इलाके में भी मतलब वहाँ पे लोग जो है पार्टीज बनाते हैं, जश्न मनाते हैं, मतलब फिर जो है ये मुजाहरे वगैरह करते हैं ना। सिर्फ जश्न मनाते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे लिए आगे जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित हो। अगर हम बात करें, एक मुल्क जो 75 रुपए का नोट जारी कर रहा है, एक मुल्क जो कि अंडर वाटर ट्रेन जारी कर रहा है, क्या लगता है कौन ज्यादा बेहतर है, अंडर वाटर ट्रेन वाला या 75 रुपए नोट वाला? असल बात यह है कि हमारे पास प्लान नहीं है ना, हमारे जो हुक्मरान है उनके पास कोई प्लान भी नहीं है। हमारे लोग जो सिर्फ सियासत करते हैं हुक्मरान, होना तो ये चाहिए कि हमारे हुक्मरान बैठ के, सारे जितने भी हुक्मरान है, जितने भी सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर है, वो बैठ के एक प्लान बना ले। अभी आप देखें लाहौर में कितना रश है, मतलब न ट्रैफिक का कोई प्लान है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह है, न रोडों का कोई प्लान है। यहाँ पे 90-80s की जो गाड़ियाँ वो भी चलती है। एक आपको न्यूज देना चाहूंगी, उससे पहले आपको ये भी बताऊंगी, क्या आपको लगता है कि इंडिया जिसको हम दुश्मन मानते हैं, क्या वो हमसे ज्यादा बेहतर है इस चीज में कि उसने आज अपने आप को 5वीं बड़ी मशयत बना लिया, उसके अलावा अपने वहां पर आईटी हब बन चुका है, उसके अलावा आज हाइड्रोजन ट्रेन तक अपने मुल्क में दे चुका है। हम देखें तो हमारे आज तक जो है ब्रिटिश दौर की सिर्फ बनी हुई है वही ट्रेनें, आज तक हम उनको रिन्यू नहीं कर पाए। असल बात तो मैंने आपको बता दी कि हमारे यहाँ जो है क्लेश होते आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है हमारे यहाँ ये सियासी लोग जो है क्लेश करते हैं, फिर जो है फौजी भी बीच में आ जाते हैं, उन पे मरसला लगाते हैं। ये सारी जो है बुराई की जड़ है। खैर जो भी हुआ है वो तो हो गया है। अभी हमारा रिक्वेस्ट ये है कि सारे जितने भी पार्टीज है और जो है ये अदलिया है, आर्मी है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट, सारे बैठ के एक नुक्ता बना ले, एक रोड मैप बना ले, ताकि मतलब पाकिस्तान आगे। क्या लगता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या ये सब कुछ वहां नहीं है? वहाँ पे इतना नहीं है जितना हम लोग करते हैं। हम लोग जो है सियासत भी ज़ातियात पे उतर आ जाते हैं, सियासत करते हैं लेकिन ज़ातियात पे आते हैं। यहाँ पर तो बहुत कहा जाता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर कहा जाता है, पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर खुश नहीं है लोग, इंडिया के अंदर हुकूमत ये कर रही है, गुजरात के अंदर ये कर रही है, इंडिया के अंदर कर रही है, दिल्ली के अंदर कर रही है, ऐसे कहा जाता है। कि आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ वहाँ पर हो और लोग वहाँ पर मुश्किल से रह रहे हो तो 5वीं बड़ी मुश्किल कैसे बन सकती है? असल बात यह है, सबसे ज़्यादा आजकल जो जंग है वो मईशत का जंग है। हम लोगों ने ये जंग हम लोग हार चुके हैं पाकिस्तान। तो सबसे पहले जो है हमने अपनी मईशत ठीक करनी है। बलूचिस्तान से आप आए हैं, बलूचिस्तान, सिंध, थर और वहाँ पर क्या कहते हैं, और भी जो वहाँ पे एरियाज हैं, सिंध वगैरह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, गिलगित में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या समझते हैं वहाँ के एरिया में जो कि लोग कह रहे हैं, कल तो कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया गया था, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें रोटी नहीं दी जा रही, हमें फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, हमें पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं दी जा रही। क्या समझते हैं, क्या वहाँ पे राइट मिल रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है। वहाँ पे ना रोड्स है, न वहाँ पे ना बिजली है, न गैस है। गैस हमारे इलाके से निकलता है, लाहौर में गैस है लेकिन हमारे लोरलाई में नहीं है। इसी तरह हमारे इलाके से जो है पेट्रोलियम निकलते हैं, मतलब ऑयल निकलते हैं, हमारे इलाके में नहीं लेकिन यहाँ पे है। हमारा गिला यही है पंजाब से कि आप लोग जो है अब बड़ा भाई होने के नाते हमारे साथ कोऑपरेशन कर ले। जो है मतलब बलोच अभी जो पहाड़ों पे मतलब चढ़े हुए हैं, इनका एक सादा हल है, वो बहुत जल्दी मतलब आ सकते हैं अगर आप उनको हुकूक दे दे। हुकूक ये है, उनको स्कूल दे दे, उनको एजुकेट करे, उनको रोड्स दे दे, उनको पानी दे दे, उनको बिजली दे दे। अभी हमारे घर का सिर्फ 2 घंटे बिजली आता है 24 घंटे में। 24 घंटे में हमारे 2 घंटे बिजली है, तो फिर हम लोग किस तरह मतलब 24 ये घंटे जिंदगी 2 गुजारते घंटे हैं? हम देखें तो वहाँ पर डैम्स और डैम से बिजली बनती है, लेकिन वहाँ पर तब भी बिजली नहीं दी 10 जा रही। मिनट हो जाए ना। आपकी बात सही है, डैम से भी बन सकती है, लेकिन हमारा कोयला निकलता है तकरीबन डेली कोई 10,000 टन निकलता है। उससे हम लोग 1000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन कर ले तो हमारे बलूचिस्तान की भी बिजली काफी पूरी हो जाएगी, और जो है हम पंजाब और सिंध को भी दे सकते हैं। 75 साल हो गए पाकिस्तान को, क्या लगता है 75 सालों में अभी ये वक्त आया है, ये शुरू से ऐसा चलता आ रहा है? ये शुरू से इसी तरह चलता आ रहा है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि अभी मतलब वेट है। अभी पाकिस्तान के अपने हालात भी ख़राब है, लाहौर के भी ख़राब है, पाकिस्तान के उमूमन ख़राब है। हम ये कहते हैं कि अभी वेट है, बलोचों को भी बिठाए, पश्तूनों को भी बिठाए, मतलब ये जो दूसरा मंजूर पश्तून है हमारा, ये इसको भी बिठाए, और जो है पंजाबी मतलब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सब बैठे एक लाए अमल बना ले। मजीद पाकिस्तान को चलाने के लिए किस तरह चलाएंगे?
अगर इसी तरीके से हम लोगों ने चलाना है तो फिर खुदा हाफिज पाकिस्तान। सिंध के अंदर, सिंध भी उधर ही पास लगता है आपके, सिंध के अंदर ये कहा जा रहा है कि सिंध बनेगा, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही। 75 साल गुजर गए, आगे 75 साल और मजीद ये लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं नजर आ रहा। क्या समझते हैं कि अगर ऐसा प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा? मैंने पहले भी कहा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी होश के नाखन ले ले। अगर ऐसा नहीं होता, होश के नाखून नहीं लिए जाते, एक जगह नहीं बैठा जाता, तो क्या किया जाए? ये जो है हम लोग पश्तों में एक मतल है कि छोटा छोटा आग से फिर बड़ा आग बन सकता है ना। फिर अगर बड़ा आग बन गया तो फिर कुछ भी हो सकता है, सब जल सकते हैं इसमें। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली मैं खुद ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। अगर पाकिस्तान आबाद रहेगा, शाद रहेगी, तो हम आबाद शाद रहेंगे। अगर ये ना हो तो फिर हम भी खराब होंगे। तो लिहाजा मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सब बैठ जाए, सियासत एक तरफ रखे और जो है मतलब पाकिस्तान की खातिर सोचे, हम आप लोगों के साथ है, वरना फिर पाकिस्तान का खुदा हाफिज। आपने देखे हैं लोगों के हालात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और इवन अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को 10 या 15 या 100 साल तक भी नहीं बीट कर सकता। अगर हम देखें तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है और इंडिया की प्रायोरिटीज क्या है, आपकी क्या राय है, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई कमेंट वीडियो, एक बक्সে नई আপনারাও तब तक के लिए বলবেন अल्लाह हाफ़िज़। আপনাদের মতামত। কি অবস্থা পাকিস্তানের বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন, আমি আর নতুন করে বলবো কি? বুঝতে পারছেন আপনারা পাকিস্তানের বর্তমানে কি অবস্থা। তো আমরা চাই, অবশ্যই চাইবো যে আল্লাহ যেন ওদের অবস্থাও আমাদের ভারতবর্ষের মতো ভালো করে দেয়। ভারতবর্ষের মতো না হলেও একটু যেন ভালো থাকে ওদের অবস্থা, গোটা পৃথিবী যেন ভালো থাকে, সবাই যেন ভালোভাবে থাকতে পারে, সেটাই দোয়া করব, সেটাই চাইবো। তো যাই হোক, ওই লোকটার কথা শুনে তো আমার খুব ভালো লাগলো, একদম সত্যবাদী লোক, চোর চোর চোর, হ্যাঁ সবাই চোর, নেতা মন্ত্রী সবাই চোর। হ্যাঁ, পাকিস্তানের বর্তমান যা অবস্থা। তো বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।